सभी बंधुओं को राम राम। जैसा जो हमसे रेगुलर जुड़े हुए हैं वो सब जानते हैं कि हम अपने इस चैनल पर सनातन शास्त्रों में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसी के ऊपर वीडियो बनाते हैं। इसमें हमारा कुछ भी निजी विचार हम प्रयास करते हैं ना रखें, केवल और केवल सनातन शास्त्रों से जुड़े हुए चीज़ रखें। तो एक बहुत ही बड़ा प्रश्न है जिसके ऊपर आज हमने वीडियो बनाई है। वो प्रश्न है कि क्या शिव भगवान पर चढ़ाया हुआ प्रसाद, क्या शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ प्रसाद खाना उचित है या अनुचित है। क्योंकि अनेक जगह हमें बोला जाता है कि शिव पर चढ़ाया हुआ प्रसाद खाया जा सकता है, अनेक जगह बोला जाता है कि शिव पर प्रसाद जो चढ़ाया हुआ है वो नहीं खाया जा सकता। अब इस पर लोगों के विचार तो ये हैं, पर सनातन शास्त्र क्या कहता है इसका विचार आइए हम जानते हैं कि शिव पुराण में क्या लिखा हुआ है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप कृपया करके इसको सब्सक्राइब जरूर करें और इसमें बेल आइकन जो है उसको प्रेस करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सनातन शास्त्रों पे जो है वो हों, हम तो उसको बनाएं और लोगों की दुविधाएं दूर करें। आइए शुरू करते हैं। तो शिव महापुराण बोल रही है, जो शिव का भक्त है बाहर भीतर से पवित्र और शुद्ध है, उत्तम व्रत का पालन करने वाला तथा दृढ़ निश्चय से युक्त है, वह शिव का नैवेद्य अवश्य भक्षण करे। अवश्य भक्षण करना चाहिए यदि कोई शिव का भक्त है। भगवान शिव का नैवेद्य अग्राह्य है, इस भावना को मन से निकाल दे। शिव के नैवेद्य को देख लेने मात्र से सारे पाप दूर हो जाते हैं, सारे पाप दूर भाग जाते हैं। उसको खा लेने पर तो करोड़ों पुण्य अपने भीतर आ जाते हैं। अन्न हुए शिव नैवेद्य को सिर झुकाकर, आए हुए शिव नैवेद्य को सिर झुकाकर प्रसन्नता के साथ ग्रहण करें और प्रयत्न करके स्मरण पूर्वक उसका भक्षण करें। आए हुए शिव नैवेद्य को यह कहकर कि मैं इसको दूसरे समय ग्रहण करूँगा लेने में विलंब कर देता है, वह मनुष्य निश्चय ही पाप से बंध जाता है। जिसने शिव की दीक्षा ली हो, ध्यान रहे, जिसने शिव की दीक्षा ली हो वह शिव भक्त के लिए यह शिव नैवेद्य अवश्य भक्षणीय है, ऐसा कहा जाता है। शिव की दीक्षा से युक्त शिव भक्त पुरुष के लिए सभी शिवलिंगों का नैवेद्य शुभ एवं महाप्रसाद है। ध्यान रहे कि शिव की दीक्षा से युक्त शिव भक्त पुरुष के लिए सभी शिवलिंगों का नैवेद्य शुभ एवं महाप्रसाद है, अतः वह उसका अवश्य भक्षण करे। परंतु, देख लिया अभी यहाँ परंतु आ गया, ये थोड़ा ध्यान देने योग्य है। परंतु जो अन्य देवताओं की दीक्षा से युक्त हैं, माने किसी ने विष्णु जी की दीक्षा ले रखी है, कोई ब्रह्मा जी की दीक्षा लिए हुए है, कोई गणेश जी को मानता है, कोई किसी अन्य देवता को मानता है, मानता शिव को भी है, शिव को भी मानता है, लेकिन दीक्षा किसी अन्य देवता के लिए हुई है, उसके लिए है। परंतु जो अन्य देवताओं की दीक्षा से युक्त है और शिव भक्ति में अपना मन लगाए हुए, मतलब शिव को भी मानता है और देवता की दीक्षा किसी और देवता के लिए हुई है, उनके लिए शिव नैवेद्य भक्षण के विषय में क्या निर्णय है आप लोग प्रेम पूर्वक सुने। ब्राह्मणों, जहाँ से शालिग्राम की उत्पत्ति हुई है वहाँ से उत्पन्न लिंग में रसलिंग, जहाँ से शालिग्राम की उत्पत्ति हुई है वहाँ से जो उत्पन्न लिंग होता है उसमें जो रसलिंग माने पारद का लिंग में, पाषाण माने जो है पत्थर के बने हुए लिंग में, रजत माने चांदी के लिंग में तथा स्वर्ण से निर्मित लिंग में, देवताओं तथा सिद्धों द्वारा प्रतिष्ठित लिंग में, जो देवताओं ने जो है शिवलिंग की स्थापना करी है या किसी सिद्ध मंत्र की सिद्धि के लिए किसी ने सिद्धों ने उसको प्रतिष्ठित किया है, केसर निर्मित लिंग में, स्फटिक लिंग में, रतन निर्मित लिंग में तथा समस्त ज्योतिर्लिंगों में विराजमान भगवान शिव के नैवेद्य का भक्षण। ध्यान रहे, समस्त जितने ज्योतिर्लिंग हैं वहाँ पर भी चढ़ाया हुआ जो भगवान शिव के नैवेद्य का भक्षण है वो चंद्रायन व्रत के समान पुण्य जनक है। ब्रह्म हत्या करने वाला पुरुष भी यदि पवित्र होकर शिव निर्मल्य का भक्षण करे तो उसके सिर पर धारण करे या उसे सिर पर धारण करे तो उसका सारा पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। पर जहाँ चंड का अधिकार है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन आई है जहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं। जहाँ चंड का अधिकार है, अब ये चंड का अधिकार क्या है इसको भी हम इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। जो चंड है ये एक जो है मान्यता ऐसी है कि भूतों और प्रेतों का प्रधान माना गया है चंडेश्वर को। अब ये चंडेश्वर जो है वो गण है भगवान शिव का, भगवान शिव के मुख से ही वह प्रकट हुआ है और वो हमेशा शिव जी की आराधना में तल्लीन रहता है, शिव जी की आराधना में लीन रहता है। और ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद उसी के हिस्से में जाता है और यदि हम उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं तो हम भूतों और प्रेतों का अंश ग्रहण कर रहे हैं जो उस चंडेश्वर नामक गण का होता है। तो ये है। अब इसके बारे में और क्या कहा गया है आइए जानते हैं।
अब ये लिखा हुआ है कि जहाँ पर चंडिका का अधिकार है, चंडिका अधिकार है, वहाँ जो शिव निर्मल्य हो उसे साधारण मनुष्यों को नहीं खाना चाहिए, साधारण मनुष्यों को नहीं खाना चाहिए जहाँ चंडिका अधिकार है। वहाँ से शिव निर्मल्य के सभी को भक्तिपूर्वक भोजन करना चाहिए। अब आगे पढ़ते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन अब आगे आने वाली हैं। बाणलिंग माने नर्मदेश्वर वाले लिंग, नर्मदेश्वर में नर्मदा नदी में जो उत्पन्न हुए हैं वो शिवलिंग। लोह निर्मित माने जो स्वर्ण आदि से या चांदी से या धातुओं से जो शिवलिंगों का निर्माण हुआ है। सिद्धलिंग, सिद्धलिंग माने जिन लिंगों की उपासना किसी ने सिद्धि प्राप्त करने के लिए अथवा जो सिद्धों द्वारा स्थापित की हैं वे लिंग। स्वयंभूलिंग, स्वयंभूलिंग और इन सब लिंगों में तथा शिव की प्रतिमाओं में, जो हमारे एक तो शिवलिंग होता है, एक शिव की भगवान की मूर्तियाँ होती हैं। तो जो भगवान की मूर्तियाँ हैं या शिवलिंग हैं या नर्मदेश्वर लिंग हैं या लोह निर्मित लिंग हैं या सिद्धलिंग हैं, इस तरह की शिवलिंगों में मूर्तियों में चंड का अधिकार नहीं होता। ये जो है बड़ा अच्छा प्रश्न आ गया कि हम साधारण मनुष्य भी इस प्रकार की लिंगों में चढ़ाया हुआ प्रसाद हम खा सकते हैं, उसमें चंड का अधिकार नहीं होता। जो मनुष्य शिवलिंग को विधि पूर्वक स्नान कराकर उस स्नान का जल का 3 बार आचमन करता है, उसके कायिक, वाचिक और मानसिक 3 प्रकार के पाप यहाँ शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। जो शिव नैवेद्य, पत्र, पुष्प, फल और जल अग्राह्य है, वह सब भी शालिग्राम शिला के स्पर्श से पवित्र और ग्रहण करने योग्य हो जाता है। देखिए, एक और उपाय बता दिया, पहले बताया कि कौन कौन सी शिवलिंग हैं जिस पर जो है चढ़ाया हुआ प्रसाद भी हम खा सकते हैं, और दूसरा बताया यदि कहीं वो अग्राह्य भी है, कोई ऐसा है कि वहाँ पे जो है अग्राह्य है, इस प्रकार का लिंग नहीं है, तो शालिग्राम के स्पर्श से उस नैवेद्य को शालिग्राम का स्पर्श करा के वो ग्रहण करने योग्य हो जाता है। तो देखा आपने किस प्रकार की जानकारियाँ, यदि आप पूरा नहीं सुनोगे तो किस प्रकार की जानकारियाँ हैं जो कुछ छूट जाएंगी और अधूरा ज्ञान मिलेगा। इसलिए वीडियो को हमेशा पूरा देखना चाहिए और अंत तक देखना चाहिए। आप भी कृपया पूरा और अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुनीश्वरों, शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जो द्रव्य है वह अग्राह्य है। जो वस्तु लिंग के स्पर्श से रहित है, मतलब जो शिवलिंग पे स्पर्श नहीं कराई गई है, शिवलिंग के बराबर में रखकर, अर्थात जिस वस्तु को अलग रखकर शिव जी को निवेदित किया गया है, मतलब शिव जी को भोग लगाया गया है, लेकिन वो शिवलिंग को टच नहीं कराई गई, वो बराबर में रखी हुई है, साइड में रखी हुई है, तो शिव जी को निवेदित किया गया है, लिंग के ऊपर चढ़ाया नहीं जाता, उसे अत्यंत पवित्र जानना चाहिए। मुनीश्वरों, इस प्रकार नैवेद्य के विषय में शास्त्रों का निर्णय बताया गया है। अब हमारे इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है डाउट क्लियर हो गए हैं। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, शिव पुराण में विश्वेश्वर संहिता माने 7 संहिताएं हैं। इसमें सबसे प्रथम है विश्वेश्वर संहिता। इसके अंदर ये दिया हुआ है, पेज नंबर वगैरह भी मैंने सारा इसमें दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं और इसको खुद भी पढ़ सकते हैं। तो हमारे जो है बहुत लोग कहते हैं कि नहीं खाना चाहिए, तो इस प्रकार हम कि कौन खा सकता है और कौन नहीं, आज हमने जाना। अगली वीडियो में हम प्रयास करेंगे कि इसी प्रकार के अन्य कोई डाउट हो या इस प्रकार की अनेक कोई भ्रांतियाँ चल रही हैं उसके ऊपर हम कोई वीडियो लेकर आएँ और जानकारी करने का प्रयास करें। तो सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।